नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। मंगलवार के काला धागा, इतना धन आएगा कि संभाले आपसे नहीं संभालेगा। दोस्तों, हनुमान जी महाराज के लिए हर कोई एक प्रार्थना जरूर करता है और माना जाता है कि अगर यह प्रार्थना आप भी करते हैं तो आपके जीवन कल से कई तरीके की जो परेशानियों हैं वो अपना रास्ता बदल लेती है। प्रार्थना इस प्रकार से, आज मंगलवार है, महावीर का वॉर है, ये एक सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हनुमान जी महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन कल में आप बहुत परेशान हैं, तनाव में आपको घर रखा है, गरीबी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन कल में सकारात्मक ऊर्जा ए जाएगी। आपके जीवन कल में जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इतनी खुशियां आएंगे है जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, होता क्या है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आप यही चाहते हैं कि आप आसानी से धन कम लें और अपने घर को सुख समृद्धि ऐश्वर्या की प्राप्ति दें, लेकिन खुश और धन दौलत तो बहुत दूर की बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज भी आप बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। दोस्तों, आपको ये बात शायद पता ना हो, लेकिन होता क्या है कि आपके जीवन कल में जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपके पास धन का आगमन हो रहा होता है, आपके दोस्त या नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी ऐसी नकारात्मक शक्तियों से आपको देख लेते हैं या ऐसी नजरों से आपको देख लेते हैं कि आपको एक बुरी नजर लग जाती है, काला जादू आपके पीछे पड़ जाता है। तो आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, काले धागे का ये उपाय अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, आपके लाखों शत्रु एक तरफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा पाएंगे। वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके जीवन कल में अगर धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। इतना धन है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। आपका जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई रोग लगा हुआ है, जिसका इलाज करके थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए, काले धागे का एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ सही तरीके की साधना से कर लिया तो कितना ही बड़ा रोग हो वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। आप ये उपाय करके देख लीजिए। अगर नहीं ठीक होता है तो आप आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं ये लोग कर चुके हैं और लोगों ने बताया है कि उसको इनका रिजल्ट मिला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने पूरे परिवार के भले के लिए देख लीजिए। लास्ट तक, अंत तक समय निकल करके देख लीजिए और यकीनन आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने जा रहा है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, जिसके आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, अब जो ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले आपके पास धन ए रहा था, फिर धन आना बंद हो गया था। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे या तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, या तो आपके घर पर रोल लड़ाई झगड़ा क्लर्स होता है, आपके घर का वातावा अच्छा नहीं है, या आपके घर में कुछ ऐसी चीज है जिसके वजह से आपके घर को दोष लगा हुआ है। तो दोस्तों, काले धागे के उपाय से आप इन तरीके की दिक्कतों से छुट्टी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो धन नहीं ए रहा था उसको वापस लाने के लिए यह धन जो आता है वो टीका है। इसके लिए भी कार्य धागे का एक उपाय बताया गया है। बस आपको सही तरीके की साधना सही दिन पर करनी है। और ये सारे उपाय जो भी हम आपको बताना है, या मंगलवार को आपको कन्या होंगे, मंगलवार को काले धागे का उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति भी करवा सकते हैं। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, व्यापार को दौड़ने के लिए, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, या कोई भी आपकी मनोकामना A to S, कोई भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। लेकिन आपको काले धागे का सही तरीके से प्रयोग करना होगा। वह उपाय करने होंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि दोस्तों
हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। इसीलिए कोई कॉपी ये पेन ले लीजिए। जितनी भी क्रियाएं आपको बताई जाएंगी इनको कहीं लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हिंदू पुराणों में एक बात कही गई है, आप अगर तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी शास्त्री के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारे लिए पूजा कर दो, तो वो पूजा आपके लिए कर देगा, लेकिन आपको उसका जो फल मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा और समय के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी पूजा को, किसी साधना को सिद्ध कर देते हैं और विशेष दिन पर सिद्ध कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिल जाएगा। दोस्तों मंगलवार का जो दिन होता है, इसको चमत्कारी दिन कहा गया है। यह हनुमान जी महाराज का दिन होता है। हनुमान जी महाराज कल युग के एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जिनके सामने अगर कोई भी उपाय किया जाए तो वो तुरंत ही उसे उपाय का हमें परिणाम दे देते हैं। और काले धागे का उपाय कैसा उपाय है जो कभी खाली जाता ही नहीं है। इस बात को हम क्या बोल रहे हैं, काले धागे का उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। बस आपको इसको सही तरीके से करना है। करना कैसे वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से जितने भी जानकारी आपको दी जा रही है। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो काले धागे को आप चाहे रेशमी वाला लिया, ये शायद सूती वाला लिया, दोनों से चल जाएगा कम आपका। आप सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताना है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति का मतलब है इसमें आपकी हर चीज ए जाती है। नौकरी प्राप्ति, संतान प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार को दौड़ने के लिए, घर में सब कुछ ठीक हो जाए, घर का वातावरण सही हो जाए। तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है। देखिए हनुमान जी के मंदिर आपको जाना पड़ेगा और खाना धागा लेकर के जाइए। आपको कला धागा लेकर के हनुमान जी की किसी भी मंदिर चले जाना है। आप हनुमान मंदिर जाते हैं, आपको हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ना है। उनके दाएं चरण, बहुत ध्यान दीजिएगा, दाएं उनका जो पांव है उसमें आपको काले धागे को है छटनी के बाद जो उसमें सिंदूर लगाना है। फिर उसकी एक गंध बंद देंगे, फिर अपनी एक मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार से आपको 7 गांठें लगानी है। 7 मनोकामना बोल सकते हैं। अब आपने यहां कर लिया, जब 7 गांठ लगा लीजिए तो मन ही मन आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। लेकिन दिक्कत ये, बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा आता नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आपको बता दें, आप लोगों को ओम हनुमते नमः का जाप करना है 101 बार। ये 117 गांठें लगाने के बाद आपको 101 बार या तो होम हनुमते नमः का जाप करना है, या 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। फिर आपको यह करना है कि ये जो आपने काले धागे में 7 गांठें लगाई हैं, हनुमान जी के दाएं चरण से सिंदूर लगा लगा के इसको घर पर लाइए, किसी लाल कपड़े में बंद करके मौली धागे से पैक करके दीजिए और अपने कमरे में रख दी। आप जिस भी कमरे में बैठते वहां पर इसको रख दीजिए। बस इतना कर दीजिए। यकीनन दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए जाओ उपाय किया जाता है। इसमें फिर आपको तामसिक भोजन छोड़ देना पड़ता है। मतलब जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक का मतलब है नॉन वेज, शराब, मदिरा, गुटखा, पैन मसाला। तभी तो उपाय को कीजिएगा जब आप तम से भोजन छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने यह मनोकामना पूर्ति का उपाय कर लिया। और इसके बाद अगर आपने हमसे भोजन कर लिया तो आपको हनुमान जी का क्रोध झेलना पड़ेगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए। अब मान लीजिए आपके घर पे रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता है, आपके खुद के घर के लोग हैं जो वो ये कहने लग गए हैं कि ये घर तो नर्क जैसा हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो मान के चलिए एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर का वातावरण बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा जो होता है वो बंद हो जाएगा। ये बड़ा सरल उपाय बताया गया है हमारे वास्तु शास्त्र में। तो ऐसे के लिए आपको यहां करना है, किसी भी हनुमान जी की मंदिर चली, या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चाहिए, वहां पर एक कला धागा ले जाइए, काले धागे में सिर्फ एक गांठ लगाकर के हनुमान जी के दाएं चरणों में छुआ दीजिए जो सिंदूर है, और इसको किसी भी लाल पोटली में रखकर मौलिक आगे से बंद दीजिए। घर पे वापस लिए इसी लाल कपड़े को आपको बंद देना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर, यकीन मानिए दोस्तों,
सिर्फ एक मंगलवार। अगर यह आप क्रिया साधना कर लेते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली आती हैं। किसी ने अगर आपके कार्य पर कला जादू, कला मंत्र, काली विद्या कुछ इस तरीके का कराया था, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोपहर में बता चुके हैं तीसरा उपाय जो हमको आपको बताने रहे हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप लोग कर लेते हैं दोस्तों, तो यकीनन यकीनन दोस्तों आपकी नौकरी लग जाएगी। आप मान के चलिए, आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं, टूट चुके हैं। नौकरी का प्रयास के चक्कर में तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, तो आपकी नौकरी लग जाइए। हम ये कह रहे हैं नौकरी की तैयारी कर रहे, नौकरी नहीं लग का रही थी तो नौकरी लग जाएगी। तो ये उपाय बहुत आसान सा है, लेकिन इसके लिए जो साधना आपको करनी है वो बहुत ही कठिन साधना है। तो करना यह है आपको कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखिएगा, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको हनुमान चालीसा नहीं आता है तो 101 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। आपको ये कला धागा धारण कर लेना है। कला धागा हनुमान जी के दाएं चरणों में छुआ करके आपको धारण कर लेना। किसी पुजारी से बंधा लेंगे तो बहुत ही शुभ है। काले धागे के उदाहरण कर लीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपकी नौकरी जरूर लगेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह कला धागा धारण करने के बाद आप तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं। तांत्रिक का मतलब जैसे आप लोग जा नहीं रहे हैं, शराब, मदिरा, नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते हैं। और इस काली धागे को धारण करने के बाद आप नौकरी की तैयारी में लग जाइए। जो भी बढ़ाएं ए रही थी आपके ऊपर, वह बढ़ाएं खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो उपाय हमने आपको बताया, ये उपाय कई आईएएस, पीसीएस बड़े बड़े अफसर कर चुके हैं। और आप देखेंगे हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दाएं हाथ में कला धागा बांधते हैं। दोस्तों ये जितने भी आपको उपाय बताया जा रहे हैं, ये ऐसे वैसे उपाय नहीं है। ये शास्त्र से ढूंढे जाए उपाय बताया। वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको जो है वो उपाय से आपका राहु केतु बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप जो आपको उपाय बताना है, इससे पहले आपसे निवेदन था कि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो करना क्या, आपको काले धागे का एक बड़ा सरल उपाय बताया गया है हमारे हिंदू प्राणों में कि अगर आपके राहु केतु अच्छे नहीं हैं तो आपको सिर्फ प्यार करना है कि ये कला धागा लेना है। कला धागा लेने के बाद अपने घर की छत पर मंगलवार के दिन चले जाना है। सूर्यास्त के बाद एक पूर्व दिशा की तरफ आपको घी का दीपक जलाना है। आपको हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है और कला धागा जो होगा उसको किसी काली पोटरी में दल दीजिए। मौलवी धागे से बंध दीजिए, जो अपने घर की छत पर रख दीजिए। अपने घर की छत पर रख के कहीं बंद देंगे तो ठीक है, वर्ण किसी भारी चीज से ढाबा दीजिए। आखिर घर के छत पे ही आप ये उपाय क्यों करेंगे तो आपको बता देंगे। किसी भी व्यक्ति का जो राहु केतु होता है वो उसके छत पर बात करता है। ध्यान रखिएगा, हर मंगलवार को अपने घर की छत को साफ कर दिया कीजिएगा, क्योंकि राहु केतु तभी आपके घर पर बात करने आएंगे जब साफ होती है। तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके राहु केतु हैं वह अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन कल से हर परेशानी चली जाएगी। हे बजरंगबली, आपकी वीडियो को जो भी लाइक करें और कमेंट में 5 बार जय बजरंगबली लिखे, उसकी